बताइए, आपको आवाज आ रही है बेटा दोनों को? जी सर, मेरे पास आ रही है बस। आपको आ रही है दुर्दाना, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, सो राइट, तो दिस इज कॉल्ड दिस। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक ही दिन पैदा हुए थे 1944 में, ब्रेटन वुड में। ब्रेटन वुड एक यूएस में एक जगह है, वहां पे इनकी शुरुआत की गई। 45 कंट्रीज ने साइन किया और इनको बनाया गया। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि इसका काम क्या होता है, आईएमएफ का काम क्या होता है, क्या काम करती है आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन काम क्या होता है? ठीक है, इसका मेन काम क्या है, ये जो इसकी देखो आज के दौर में इसमें कितनी टोटल कंट्रीज हैं इसमें? 189 कंट्रीज हैं इसमें भी प्रेजेंटली। ठीक है, जो इसकी मेंबर्स कंट्रीज हैं वो कितनी है? 189 कंट्रीज हैं। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ आईएमएफ, राइट? इंडिया भी आईएमएफ का मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है बल्कि ये कह सकते हैं। ठीक है, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं। ट्विंस यानी दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, तो इनको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का नाम है, जगह का नाम है, जिसको कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ट्विंस हैं, एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही दिन दोनों बनाए गए थे 1944 में। बात समझ में आ रही है सबके? जी सर। राइट, अब इसके सवाल पे आते हैं, इसको बनाया क्यों गया? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द नीड टू फॉर्म आईएमएफ? राइट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, वो ये है कि ये जो अपनी मेंबर कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर वर्ल्ड बैंक और सर आईएमएफ तो फाइनेंशियल हेल्प तो दोनों करते होंगे, जाहिर सी बात है, वो फंड है, वो बैंक के पैसों को तो दोनों में जो है वो इशू है, राइट? दोनों का मेन फोकस पैसे पे होगा, लेकिन आईएमएफ का मेन काम क्या है? वो पैसा किन कंट्रीज को देती है, किस वजह से देती है? उनकी इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के को बैलेंस करने में मदद करती है, राइट? एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्रिएट करने में मदद करती है, और या ऐसे कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने में मदद करती है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने में या एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी करने में, यानी बाहरी तौर से जो भी ट्रेड आपका हो रहा है, अगर उसमें कोई डिसबैलेंस है तो उसमें मदद करेगी कौन? आईएमएफ। समझ में आया नहीं आया बात? जी सर। ठीक, यानी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पैसा देती है कौन? आईएमएफ। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हो जाए आपके एक्सपोर्ट से, तो आपका आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा और इनफ्लो कम हो जाएगा, यानी पैसा आप ज्यादा पे करेंगे और पैसा आपके यहाँ आएगा कम, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो जाएगा, कमी हो जाएगी। उस कमी को दूर करने के लिए आईएमएफ हेल्प प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। बात समझ में आई? जी बताइए। यस सर। ठीक है, जैसे इसमें हम पहला पॉइंट देखें, प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल पैसे की मदद करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड की बैलेंस ग्रोथ करने में फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है ये। और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट क्यों? क्योंकि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, अगर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी है, तो आपकी इंटरनेशनल करेंसी क्या होगी? वीक होगी या स्ट्रांग होगी? बताइए। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी या आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी? अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो आपकी इंटरनेशनल करेंसी जो है, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी या रुपए की वैल्यू घटेगी? सर बढ़ेगी। घटेगी। बढ़ेगी और घटेगी दोनों होंगे या एक होगा? बताइए। घटेगी। सर घटना चाहिए सर। कैसे हैं? सर अगर हम बताइए सबक। सर क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, हाँ, तो क्या होगा फिर? तो हमें
इंपोर्ट करेंगे चीजें तो हमें दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग मतलब अपनी करेंसी को वो करना पड़ेगा। वो क्या? तो वो बढ़िया आदमी अप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, ये बताइए। डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट करेंगे। मैंने उस दिन पढ़ाया था बेटा, ये दोनों चीजें पढ़ाई थी, करेंसी एप्रिसिएशन भी पढ़ाया था, करेंसी डेप्रिसिएशन भी पढ़ाया था। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? आपने अपनी पैसे की, आपके पैसे की वैल्यू, आपकी जो होम कंट्री है उसकी पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी दूसरी कंट्री की करेंसी में। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉलर कितने का, 70 रुपए का, और $1 80 का हो जाए तो क्या होगा बताइए? आपका नुकसान है, आपका फायदा है? नुकसान। कैसे? नुकसान है सर। क्यों नुकसान है? सर पहले हम $1 के लिए 70 दे रहे थे, लेकिन अब हमें 80 देना पड़ेंगे उसके लिए। ये कहलाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन, पूरा नाम बोलो, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन सर। ठीक है। फिर आता है करेंसी एप्रिसिएशन। अब क्या होगा? $1 70 का, तो अब $1 क्या हो गया? 60 का हो गया, या $1 65 का हो गया, 70 से कम हो गया। अब आपको कम पैसा पे करना है, यानी आपकी करेंसी क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई। एप्रिशिएट का नॉर्मल मतलब होता है बढ़ना। जी ठीक है। यस सर। तो अब क्या होगा? अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो क्या होगा? करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट होगी? डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि आपको पैसा पे करना है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप पैसा पे करोगे तो अपनी करेंसी को आपको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। दूसरे को से सामान लेना है तो दूसरे की शर्तों में चलना पड़ेगा या नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये इसलिए अब जब ये कमी हो जाती है तो क्या होता है? IMF आगे आता है और अपनी मेंबर कंट्रीज की मदद करता है। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यस सर। ठीक। जैसे इसका बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है, अभी अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट किया है। सुना है? किसी ने सुना है ये? नहीं सर। पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट करा और उसने कई $100 मिलियन जो है वो मदद ली है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, राइट? ये तो ये इस टाइप की इंडिया ने लिया था 1991 में। इंडिया ने कब लिया था? 1991 में लिया था, IMF से बेल आउट किया था। बेल आउट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल हेल्प लेना। IMF क्या करता है? IMF पैसा देने को क्या कहते हैं? बेल आउट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेल आउट कहते हैं। तो सर इंडिया भी ले सकती है ना ऐसे, जैसे कि इकोनॉमिक डाउन चल रही है तो ऐसे तो इंडिया भी ले सकती है ना अगर नीड होती है उसे, तो IMF से। हाँ, मैं कहता हूँ इंडिया ने 1991 में लिया था। 1991 में जब न्यू LPG पॉलिसी लगाई थी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगाई थी, तब उसने IMF से बेल आउट करा था। ठीक है ना? अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी इंडिया भी ले सकती है, क्योंकि इंडिया भी तो उसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है जी सर, राइट? तो इस तरीके से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है और आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप IMF से लोन ले लेंगे। IMF से जब आप लोन लेंगे तो आपका जो डिसबैलेंस है, जो डिसइक्विलिब्रियम है, वो सही हो जाएगा। इंटरनेशनली आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बन जाती है। जैसे ये पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है, प्रोमोटिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी, यानी एक्सचेंज रेट की जो स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल करेगा। ये क्या करेगा? उसको स्टेबल करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो ये फंक्शंस हैं इसके। पहला है सर्विलांस। सर्विलांस में क्या आ जाएगा? सर्विलांस का मतलब है उसको मॉनिटर करता है, सारी जो अपनी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी इंटरनेशनल जो ट्रेड है, उनकी एक्टिविटीज को क्या करेगा? सर्विलांस करेगा, चेक करेगा। ठीक। उसके बाद सर्विलांस में कहीं ना कहीं ये डेटा मैनेजमेंट भी करता है। IMF बकायदा रैंकिंग देता है कंट्रीज को।
ठीक है, उनकी ग्रोथ रेट भी प्रेडिक्ट करता है। जैसे अभी 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 आईएमएफ ने कल पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट कितनी प्रेडिक्ट करी है, अभी मैंने स्टेटस पे भी डाला था। सर मेरे पास नहीं होता। 0% ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करी है उसने। अगर यही चीजें चलती रही तो 0% ग्रोथ रेट हो जाएगी पूरी पूरी दुनिया की, 0% हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी ओवरऑल वर्ल्ड की, वर्ल्ड जीडीपी की 0%। अगर यही सब चीजें जो अभी 0%। अभी इकोनॉमी जो है हमारी जो 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 चल रही है, जो रुकी हुई है, जी राइट, इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, तो इस वजह से आईएमएफ ने प्रेडिक्शन जो लगाया है वो 0% का लगाया है। ठीक है, और उसने कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिप्रेशन आने वाला है अगर ये चीज सही नहीं हुई। जो 1930s में, मैंने तुम्हें क्लास में ही पढ़ाया था, 1930s का ग्रेट डिप्रेशन आ गया था दुनिया में, उससे ज्यादा खतरनाक कंडीशन होने वाली है पूरी दुनिया की अगर ये बीमारी अगर लंबी चली तो। जी ठीक है ना। तो आईएमएफ रैंकिंग भी देता है, प्रेडिक्शंस भी लगाता है, सर्विलांस भी करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द मेंबर कंट्रीज बाय एनहांसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हो गया, यही पॉइंट है इसके। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, वो है इसकी लैंडिंग। अब लैंडिंग कैपेसिटी कैसी है इसकी, देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये एक फंड है, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये फंड है, फंड का मतलब क्या होता है, फंड यानी पैसा जमा हो गया, जमा हुए चीज को हम फंड कहते हैं। ये तो सुना है ना नाम, कॉमनली हम फंड को क्या कहते हैं, इट्स अ डिपॉजिट। क्या कहेंगे उसे, कंट्रीब्यूशन। बेसिकली इट्स अ कंट्रीब्यूशन, राइट, जी सर। इट्स अ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, ऐसे कह सकते हैं। मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, आईएमएफ के अंदर। तो हर कंट्री का जो भी 185 या 189 जितने भी अब कंट्रीज हैं, उनमें उनका सबका कोटा फिक्स्ड है कि इतना 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 आपको अपना कोटा आपको आईएमएफ में जमा करना है। ठीक, जी हर कंट्री का अपना कोटा है। फिर उसको अगर उसको लोन की जरूरत है, अगर उसको बेल आउट करना है, तो वो उस कोटे के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलता है। हिंदुस्तान का कोटा ज्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के। ठीक है, जी क्योंकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी वो ज्यादा बेटर है कंपैरिजन टू पाकिस्तान, राइट। या और जो छोटी कंट्रीज है, बांग्लादेश है, तो इंडिया का जो कोटा है, इट्स अ बिग कोटा, राइट। तो हर कंट्री का अपना कोटा होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, देखो एक चीज इसमें होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्क्रीन पे दिख रही है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। ये बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है सवाल ये कि आईएमएफ एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, राइट। एसडीआर, एसडीआर क्या है, एक ऑफिशियल रिजर्व है, ऑफिशियल रिजर्व है आईएमएफ का। जो भी कंट्री का कोटा होगा, यानी जो पैसे होंगे, वो एसडीआर की फॉर्म में होंगे। अब एसडीआर क्या है, एसडीआर कोई ऐसा नहीं कि कोई सोना है, कोई चांदी है, कोई कोई डॉलर है, ऐसा कुछ नहीं है। आईएमएफ क्या है, एसडीआर क्या है, 5 करेंसीज में कन्वर्ट करके आपको पैसे रखने हैं। बास्केट ऑफ इट इज द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। इसके अंदर 5 कंट्रीज की करेंसी आती है, 5 कंट्रीज की करेंसी आती है। कौन कौन सी है, अमेरिका का डॉलर, यूके का पाउंड, चाइना की करेंसी कौन सी है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना, नहीं पता, युआन, युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना। उसको चेंज करके रैमनिम्बी दे दिया, रैमनिम्बी इज द करेंसी ऑफ चाइना। तो चाइना को भी रिसेंटली जोड़ा है, 4-5 साल हुए, उससे पहले 4 ही कंट्रीज थे। तो डॉलर, पाउंड, येन, येन जापान का, जापान की करेंसी येन है, ठीक है, युआन है, ठीक है। और एक करेंसी और है, मैं डॉलर, पाउंड, येन, युआन, और एक करेंसी और है, मैं ध्यान से निकल गया, इसमें शायद लिखा हुआ भी नहीं है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ, यस। तो
येन हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, चाइनीज युआन या ये रेमनिम्बी हो गया, जापानीज येन हो गया और ब्रिटिश पाउंड हो गया। ठीक है, ये 5 करेंसीज हैं जिनमें क्या होगा, हमें क्या करना है, अपने फंड को रखना है, राइट, अपने फंड को रखना है इन करेंसीज में एक्सचेंज करके हमें रखना है। अगर इंडिया फंड रखेगी, इंडिया अपना कोटा रखेगी, तो इन 5 करेंसीज की वैल्यू में कन्वर्ट करके रखेगी। बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंगली जो IMF कहेगा कि साहब आपको डॉलर में इतना रखना है, इतना पाउंड में रखना है, इतना येन में रखना है, इतना युआन में रखना है, ठीक है, तो इसमें या इतना डॉलर में आपको रखना है। तो ये सब जो 5 करेंसीज हैं, ये एक बास्केट ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज है, जो कि सब मिला के क्या कहलाता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और ये सिर्फ बुक कीपिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि सोना है चांदी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बुक कीपिंग में यानी रजिस्टर में एंट्री हो जाती है इसकी, बस दैट्स इट। कोई ऐसा नहीं कि कोई कोटा रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये करेंसीज, ये सिर्फ बुक कीपिंग में एंट्री कर दी कि इंडिया ने इतना पैसा इतने US डॉलर में इतना करा, तो ये रजिस्टर में, IMF के रजिस्टर में बुक कीपिंग में ये रखा गया, ये चढ़ गया रजिस्टर में, राइट। So this is the concept of SDR, special drawing rights. It is an official reserve or international reserve created by IMF to supplement the existing official reserve of member countries. Member countries को मदद करने में SDR का बहुत बड़ा रोल है। It is an official reserve of IMF, right? And it includes 5 currencies of different countries, जो कि हमने तुम्हें बताया अभी, ठीक है। हर कंट्री को इसमें एक्सचेंज करके अपनी वैल्यू को रखना होता है, और एकदम वो लोन लेता है, बेल आउट करता है, तो इन्हीं फॉर्म में उठा लेगा। फॉर एग्जांपल उसको डॉलर, इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में डॉलर की जरूरत पड़ रही है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में है, उसका इंपोर्ट ज्यादा है, उसको डॉलर की जरूरत है, तो क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा, बेल आउट कर लेगा। बेल आउट का मतलब क्या है, जितना उसका कोटा है उसके अकॉर्डिंगली क्या कर लेगा, डॉलर उठा लेगा, IMF से डॉलर ले लेगा। जब डॉलर लेगा तो इंटरनेशनल करेंसी उसकी मजबूत हो जाएगी या नहीं, अब क्योंकि अब उसको डॉलर की इन्फ्लो हो गया, डॉलर का इन्फ्लो ज्यादा है उसके पास, तो आसानी से अपने पेमेंट कर सकता है। इस वजह से स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये मदद करता है, राइट। ये ऑफिशियल रिजर्व है किसका, IMF का। ठीक, समझ में आई नहीं आई बात? जी सर। ठीक है, यस सर। 1969 में बनाया गया था, राइट। ये इसको SDR को बाद में क्रिएट किया गया, हल्की, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में था, इसमें सिर्फ डॉलर को हम देखते थे। पहले ऑफिशियल रिजर्व किस फॉर्म में था, सिर्फ IMF का डॉलर की फॉर्म में था, लेकिन SDR जब बना तो उसमें और करेंसीज को ऐड किया गया, जिसमें ये सब 5 करेंसीज है। चाइना को अभी रिसेंटली 5 या 7-8 साल हुए होंगे हार्डली मेरे ख्याल से, राइट, जो ऐड किया है, अभी रिसेंटली ऐड किया है, ज्यादा टाइम नहीं है कि 15-20 साल हो गए, अभी 4-5-6 साल पहले ऐड किया होगा। क्योंकि मैंने ये पढ़ा था, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल कि कौन सी करेंसी अभी रिसेंटली IMF ऐड हुई, तो दैट इज चाइनीज रेमनिम्बी। ठीक, SDR ये हो गया। इसमें तुम्हें यही चीजें लिखनी है, इसके फंक्शंस मेनली लिखने हैं और SDR के बारे में लिखना है, ठीक है। ठीक है, इसमें आप कोई डाउट हो, इसके नोट्स अभी ग्रुप में सेंड कर देंगे, इसमें कुछ पूछना हो उसके अलावा भी तो पूछ लेना, वरना इसके एक और इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें चीज बताऊं, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। अगर SDR अभी भी डाउट हो तो उन वीडियोस को भी देख लेना। SDR डालोगे यूट्यूब पे तो वो एक 6-7-8 मिनट की वीडियो SDR पूरा एक्सप्लेन किया उसने, जो मैं बता रहा हूँ वही बता रहा है। तो अगर स्टिल प्रॉब्लम हो समझने में तो तुम वो वीडियो देख लेना, आप 6 मिनट में समझ में आ जाएगा क्या है पूरा, जो मैंने बताया वो ऐसे ही है सेम, राइट जी। ठीक है, तो ये यस सर, दिस इज ऑल अबाउट IMF। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। ओके सर। ये अभी ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में शेयर कर देते हैं, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बताएंगे कल को क्या होना है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह